आज हम लोग कवर करेंगे हमारी क्लास 9th का इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा नेल्सन मंडेला का नाम। ये बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने ब्लैक वर्सेस वाइट जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट फाइट किया था। तो ये जो चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का ही एक छोटा सा पार्ट है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा है तो इसलिए इसे हम 2 सेगमेंट में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे वो एक अपने अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, कैसे उन्होंने जो है प्रिजन में रह के कुछ महीने बिताए थे, कैसे जब उन्होंने शपथ ली तो कौन कौन लोग आए थे उस शपथ ग्रहण समारोह में, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हमारा बचा हुआ चैप्टर कवर करेंगे। सो देखो, ये नेल्सन मंडेला जी जो थे ये ना मतलब इनके पीछे बहुत सारे अगेन फ्रीडम फाइटर्स थे, क्योंकि इन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट नहीं की थी, बट ये वो फ्रीडम फाइटर थे जिनके टाइम पे जो है अफ्रीका में ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया था। ठीक है, इसलिए हम इनका नाम बहुत जगह पे सुनते हैं। अब बारी आती है जो नेल्सन मंडेला थे, ये अगेंस्ट थे ब्लैक और वाइट डिस्क्रिमिनेशन के। जो इनके कंट्री में जितना भी ब्लैक एंड वाइट डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी कि वाइट लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी हर एक चीज में, बल्कि जबकि ब्लैक लोग जितने भी थे उनको कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। याद रखना, जो नेल्सन मंडेला है वो ब्लैक स्किन कलर्ड जो है हमारे ह्यूमन थे, ठीक है, दिया था ताकि वो जो है अपनी कंट्री से ब्लैक और व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन निकाल के फेंक दे। अब जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन आप ऐसे समझिए जैसे हमारे इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, बहुत सारी पॉलिसीज आती रहती है इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में जो है हमारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी प्रेजेंट है। तो सिमिलरली जो साउथ अफ्रीका था उसमें वहां पे हमारे पास बहुत सारा जो है व्हाइट और ब्लैक का डिस्क्रिमिनेशन था, यानी कि जो इंग्लिश लोग थे, व्हाइट स्किन कलर्ड लोग थे, वो हमेशा ही जो हमारे ब्लैक कलर वाले स्किन कलर वाले लोग थे उनको डिमोटिवेट करते थे। उनको हमेशा कोई भी जो है राइट नहीं मिलती थी, हमेशा उनको एज अ पुअर सिटीजन्स जो है माना जाता था। तो नेल्सन मंडेला को जब भी ये पॉलिटिकल इश्यूज होते थे, ठीक है, ये जब भी कोई रैली रखते थे, कोई कॉन्फ्रेंस में जाते थे, तो कुछ ऐसा ही बोल देते थे जिसकी वजह से इन्हें जो है जेल में डाल दिया जाता था। अब जेल में डालने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, ठीक है, वो हमेशा अपनी सच्चाई, अपने अधिकार के लिए लड़ते रहे और फाइनली जो है वो उनकी कंट्री के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। अब बारी आती है कि उनके जब हमारे यहाँ पे जैसे कोई पर्टिकुलर इंसान जो है इलेक्शन जीत जाता है, उसके बाद जब वो अपना ओथ लेता है, ठीक है, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो सेम ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी हुआ था, शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उनका। तो उस समारोह में दुनिया भर से बहुत लोग आए थे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग हैं हमारे नेल्सन मंडेला को थैंक यू बोलने आए थे। ठीक है, अब आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है वो है उनकी स्पीच की लाइन्स। आप अपनी बुक उठाइएगा और उनकी स्पीच की हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ लेना। उस स्पीच में उन्होंने क्या बोला है कि आई एम वेरी थैंकफुल कि जितने भी विदेश से लोग आए हैं वो जो मेरे शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं उनको मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ठीक है, अब आप लोग इस बात का प्रूफ हो कि मैं यहाँ पे इस बात की शपथ ले रहा हूँ कि मैं अपने देश में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखूंगा, चाहे वो कलर के बेस पे हो, यानी कि ब्लैक और व्हाइट के बीच में हो, या फिर कोई पुअर और रिच पीपल के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आई एम प्रॉमिसिंग यू ऑल दैट। और जैसे ही उनका शपथ ग्रहण समारोह खत्म होता है, तो जैसे हमारे रिपब्लिक डे पे होते हैं ना, एट लास्ट जब हमारी परेड खत्म होने वाली होती है, जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं वो अलग अलग कलर से बारिश करते हैं, एंड देन अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेशन होती है शेप्स की। तो वैसे ही जैसे ही नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच खत्म की, तो जो वहां की मिलिट्री थी उन्होंने उसके ऊपर जो एरोप्लेन से जितनी भी डिफरेंट कलर्स उड़ाए और उसके बाद डिफरेंट फॉर्मेशन की। तो उस टाइम पे उनके दिमाग में एक बहुत ही छोटी सी चीज आई थी, वो ये थी कि जब इन लोग आज ये जो मिलिट्री है ये मेरे साथ खड़ी है, जबकि कुछ टाइम पहले तक इसी मिलिट्री ने मुझे बंदी बना के रखा था, इसी मिलिट्री ने मुझे जेल में डाल के रखा था। अब देखो क्या दुनिया चेंज हो गई है। ठीक है, मैं सही था। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि जब इन मिलिट्री वालों ने मुझे जेल में डाला हुआ था तो उस टाइम मुझे इनकी नजरों में एक ह्यूमैनिटी दिखी थी, एक ह्यूमैनिटी की वजह से मैंने कभी हार नहीं
मुझे हमेशा ये लगता रहा कि अगर मैं ऐसे ही लगा रहूंगा तो एक ना एक दिन जो डिस्क्रिमिनेशन है मैं उसे जड़ से खत्म कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा याद करता हूँ, मैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा दुखी हूँ जिन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल की जो है इसे शुरुआत की थी, बट ये उसके एंड तक मेरे साथ नहीं है। जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया था, जिन लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हूँ और बट मैं उनका थैंकफुल भी हूँ कि उन्होंने ये मुहिम चलाई थी, यानी कि ब्लैक और व्हाइट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। ठीक है, अब बारी आती है जो नेल्सन मंडेला थे, वो थोड़ा अपने बारे में और डिटेल में बताते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस रहा था, कैसे उन्होंने जो है ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट किया था। तो ये पार्ट हम लोग अगले पार्ट में ये जो बचा हुआ पार्ट है पोर्शन है जो लेक्चर का, वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है, एक बार क्विक सा रिविजन ले लेते हैं। देखो, ये जो स्टोरी है ये नेल्सन मंडेला हमारे बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन मान लो, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बहुत ही अच्छे इंसान थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो हमारे कंट्री है उसके अंदर ब्लैक और व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज्यादा हो रहा था। वहाँ पे ब्लैक स्किन कलर्ड इंसान को कोई भी राइट नहीं मिलते थे, उन्हें हमेशा कम ही आंका जाता था। सो उन्होंने क्या किया, अपनी आवाज उठाई और डिमांड की कि ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हमेशा ब्लैक और व्हाइट को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि कलर मैटर नहीं करता, हमेशा जो चीज मैटर करती है वो होती है हमारा ह्यूमैनिटी नेचर, हमारा नेचर और हमारी ह्यूमैनिटी। ठीक है, अब जो नेल्सन मंडेला थे, जैसे ही वो विनर हो जाते हैं, यानी कि उनका इतना बड़ा जो स्ट्रगल प्रोसेस था उससे में वो जीत जाते हैं, तो वो अपनी कंट्री के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उसके बाद उनकी शपथ ग्रहण समारोह होता है। वो जैसे ही वो शपथ लेते हैं तो एट द एंड जितनी भी मिलिट्री एरोप्लेन्स थे वो उनके ऊपर डिफरेंट कलर्स की बारिश ही कर देते हैं, डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, जैसे हमारे रिपब्लिक डे पे होता है सेम वैसे ही। ठीक है, उसके बाद जो नेल्सन मंडेला थे उनके दिमाग में एक छोटी सी चीज आती है, वो ये कि अगर एक छोटे से बच्चे को हम लोग बुराई करना और या फिर डिस्क्रिमिनेशन सिखाएंगे तो ही वो सीखेगा। ठीक है, अगर एक इंसान को हम हमेशा गलत चीज ही सिखाएंगे तो ही वो सीखेगा, क्योंकि वो जब छोटा होता है उसका जो ब्रेन है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, वो जब मम्मा के पेट में होता है तो वहां से कुछ नहीं सीख के आता है, सब कुछ उसे सिखाया जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर एक इंसान को हम नफरत करना सिखा सकते हैं तो क्या हम उसी इंसान को प्यार से रहना नहीं सिखा सकते? जिस इंसान को हम डिस्क्रिमिनेशन सिखा सकते हैं, क्या हम उस इंसान को ये नहीं बोल सकते कि डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट गुड? तो उन्होंने ये कसम खाई थी कि आज के बाद मेरी कंट्री में किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, और इस बात का जो है उन्होंने जो कसम खाई थी, ये जो शपथ ली थी, उन्होंने बोला कि जितने भी इंटरनेशनल जो लोग यहाँ पे आए हैं मेरे शपथ ग्रहण समारोह में, वो इस बात का प्रूफ रहने वाले हैं। मैं इस बात की कसम खा रहा हूँ कि मेरे देश में कोई भी इक्वालिटी नहीं होगी, हमेशा अनइक्वालिटी नहीं होगी, हमेशा हर एक सिटीजन को इक्वली माना जाएगा और बहुत सारी की सारी राइट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी पुअर या फिर रिच पीपल के बीच में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास 9 के बचे हुए सब्जेक्ट्स के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज फटाफट से जाके चैनल में देख लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स का लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इवन इंग्लिश के भी फर्स्ट लेक्चर आपको मिल चुका है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर आपको मिल चुका है। इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट हम लोग सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। ठीक है, थैंक यू।